नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल वाटर और आप देख रहे हैं देवम्बाट। देवम्बाट की साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको उन शख्सियतों से मिलाते हैं जो या तो राजनीति करते हैं या फिर राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। बड़े नेताओं और जनता के बीच में एक ब्रिज बनने का काम करते हैं, एक पुल बनने का काम करते हैं और जनता और सरकारों के बीच के माध्यम के तौर पर काम करते हैं, उनके साथ जुड़कर काम करते हैं। ऐसी ही आज एक महान शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं, जिनके पिता ने बसपा से चुनाव लड़ा, विधायक का और कड़ी टक्कर दी कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों को। तो चलिए, और वर्तमान समय में ये खुद कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के तौर पर काम करते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा के एक बड़े मजबूत कंधे के तौर पर काम करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई में उनका सहयोग करते हैं। तो आइए आपका सीधा रुख करता हूं शब्बीर जी की तरफ। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका जीवन परिचय थोड़ा सा। पहले तो मैं आपके इस चैनल बम्बाट को इनका स्वागत करता हूं, आपने मुझे यहाँ बुलाया, धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने कम समय में आपका चैनल जो नाम बम्बाट है उस हिसाब से इसने बम्बाट मचा रखी है। धन्यवाद सर। आपका परिचय? मैं मोहम्मद साबिर कुरैशी, साबिर बाबू हाजी, लक्ष्मणगढ़ वार्ड नंबर 6 से जी। वर्तमान समय में राजनीतिक माहौल है और राजनीति से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और अपन देखें तो आपके पिता ने बसपा से चुनाव लड़ा था। आपके पिता ने बसपा से जब चुनाव लड़ा था तो उनके मुद्दे अलग थे, क्योंकि कांग्रेस भी उस वक्त बाजार में थी और भारतीय जनता पार्टी भी थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। तो आपका ऐसा क्या मन में परिवर्तन हुआ कि आपने बसपा को छोड़ा और कांग्रेस का दामन थामा? उसमें कोई दामन थामने वाली बात नहीं थी। उस टाइम पहले यहाँ पर सीट थी एससी की, उसके बाद जैसे जनरल सीट हुई तो सबको चुनाव लड़ने का हक है। ये नहीं कि वो कांग्रेस गलत थी, पिताजी ने मानस बनाया कि मैं चुनाव लड़के जनता की सेवा करने के लिए फील्ड में उतरूं, तो हमने बोला ठीक है, जो आपकी इच्छा है सेवा करने का है, इसलिए हमने वो कांग्रेस का छोड़ करके वो बसपा का दामन संभाला। उस टाइम मायावती की लहर थी, हमने समझा इसी समाज के वोट हमें मिलेंगे, तो उसमें थोड़ा सा हमारे साथ कुछ गया। वो केडी बाबर साहब ने चुनाव लड़ा, थोड़े वोट वहाँ डिवाइड, यूसुफ खान जो प्रधान है उन्होंने भी चुनाव लड़ लिया। इस वजह से थोड़ा सा समीकरण हमारा, वरना चुनाव लड़ने में कोई ज़्यादा लीड नहीं थी, 35-30 हज़ार के लगभग चुनाव में जीत हो रही थी। अगर हमारे वो समाज के वोट थोड़े से और जैसे ऐसी जो मायावती वाले वोट है वो हमारे पास डिवाइड हो जाते तो हम चुनाव वहाँ जीत सकते थे। वो समीकरण बैठ रहा था वहाँ, और ये अच्छा हुई ना सामान्य सीट, इसलिए हमने चुनाव लड़ने का मतलब कि कांग्रेस बेस्ट। एक बात आती है, जब भी अपन बात करते हैं तो मुस्लिम समाज को कांग्रेस का एक सच्चा रक्षक कहूँ या कांग्रेस का एक सच्चा साथी कहूँ। एक साथी के तौर पर नेशनल कांग्रेस का मुस्लिम समुदाय जो है वो एक सच्चे साथी के रूप में उभर कर आता है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हम तो इस टेंशन में है कि बीजेपी हमें मानती नहीं है, तो क्या करें यार, बताओ आप। बीजेपी हमें समझते नहीं। आपके सामने यूनुस खां है, पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा में से यूनुस खां जी को टिकट नहीं दी, तो फिर हम कहाँ जाए, कौन सी बीजेपी को प्रोग्राम बताए तो सही। अब कुछ लोग हमारे अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी के, वो बीजेपी हमें मानती नहीं है जी, तो कहाँ जाए बीजेपी के पास। कांग्रेस यार 70 सालों से, 76 कितनी साल हो गए आपको पता है, देश को कहाँ से सुई नहीं बनती थी, आज पहले फ्लाइट उड़ा रही है, सब कुछ हमारे देश के अंदर काम हो रहा है। और ये कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि देश में कोई विकास नहीं, तो विकास नहीं मतलब क्या, ये विकास नहीं दिख रहा आपको, फिर कौन सी पट्टी बांध रखी आपने विकास? बिल्कुल, काम तो हुआ ही है और देश विकासशील देशों की प्रगति के अंदर बनकर उभर रहा है। अपन बात करें वर्तमान समय की राजनीति की, आप गोविंद सिंह डोटासरा के एक सच्चे साथी के तौर पर खड़े हैं और उनके साथ शायद लड़ाई लड़ रहे हैं जीत की, तो उनके जीत का जो समीकरण है वो किस प्रकार है? डोटासरा जी ने विकास किया है। आपने कहा ना पिताजी ने चुनाव लड़ा था, तो मैं आपको ये बताऊं कि हमने फर्स्ट चुनाव लड़ा था, ये राइट बात है आपकी, लेकिन जैसे ही हमें लगा कि एक विकास पुरुष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा जी कांग्रेस में प्रवेश कर चुके हैं, और जैसे हमने काम देखा उनका निस्वार्थ ईमानदार आदमी के हिसाब से, तब हमने मानस बनाया कि हम कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। ज्वाइन कर लिया हमने। उस टाइम मुख्यमंत्री जी यहाँ पे जो उसका उद्घाटन करने, कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए थे सीकर में, उस टाइम मेरे पिताजी ने वहाँ पे वापस ज्वाइन किया, क्योंकि अपन को विकास चाहिए, अपन कोई व्यक्तिगत अपना फायदा मालिक ने खुद दे रखा अपन को, हम चाहते कि जनता के अपने लक्ष्मणगढ़ का विकास कैसे हो, क्षेत्र का, तो वो कौन सी डोटासरा जी के रूप में आदमी बंदा मिल गया, अच्छी बात है। हमें कोई पद नहीं चाहिए, लालसा नहीं, हमें मेरे पास कोई पद नहीं, कोई लालसा नहीं मेरे पद की,
कर रहे हैं काम, बढ़िया काम हो रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके साथ है। अब वो अगर बीजेपी का करता है तो उसके भी साथ होते हैं, लेकिन कांग्रेस का पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता काम कर रहा है, ठीक है। वर्तमान समय में हम देखें तो पिछली बार सुभाष जी महरिया आपकी पार्टी में आए, आपके साथ जुड़े, आपके साथ जुड़कर उन्होंने राम लक्ष्मण की जोड़ी बताई, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का काम किया, और वर्तमान समय में वो आपके सामने खड़े हो गए। अब आप सुभाष जी को राम मानते हो, रावण मानते हो, वो तो आपका परिदृश्य होगा, उसमें वो आपका क्या परिदृश्य है कि एक राम लक्ष्मण की जोड़ी आज राम रावण की जोड़ी बनकर दिख रही है? वो तो आप हमारे डोटासरा जी बार बार मंचों से कहते हैं आपको कि वो राम लक्ष्मण की जोड़ी मानते थे जोड़ी, अब उन्होंने ही साथ छोड़ दिया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पार्टी क्या कर सकती है। अगर वो रहते हैं तो आगे उनको एमपी का चुनाव सीधा जीतने वाला चुनाव पड़ा था। आदमी को तो चूक हो जाती है, कहीं भी हो गई उनसे, अब क्या कर सकते हैं। गलती इसमें डोटासरा जी की नहीं है, छोड़ के तो वो गए ना। डोटासरा जी तो आज भी उनको राम ही मानते हैं, लेकिन अब वो उनका दायित्व बनता है कि वो लक्ष्मण मानते हैं कि नहीं मानते। उन्होंने कहा था कि मैं लक्ष्मण के चुनाव नहीं लड़ूंगा, डोटासरा जी कहते हैं माध्यम मंच के माध्यम से कि वो मुझ मेरे से बात में ये कहते मैं लक्ष्मण के चुनाव नहीं लड़ूंगा, और फिर वो सामने पाला मान दिए, तो क्या कर सकते हैं, बताओ आप। अपन सुभाष जी महरिया की एक राजनीति देखें तो उन्होंने पहले उनका परिवार कांग्रेस में था, उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में आए, सांसद का चुनाव जीते और केंद्रीय मंत्री बने। उसके बाद में वो लगातार वसुंधरा राजे के साथ स्पोर्ट होते थे, जहां भी वसुंधरा जी राजे होती थी उनके साथ होते थे। उसके बाद में वो फिर से कांग्रेस में आए, उसके बाद में वो फिर से बीजेपी में चले गए, और उसी के साथ उनके जो भाई हैं नंदकिशोर जी महरिया, जो वर्तमान समय में जेजेपी से फतेहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका जो व्यक्तित्व है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि राजनीति आप लोग करते हो, राजनीति आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो आपके नहीं, पूरी जनता के समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है कि एक भाई दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, एक भाई यहाँ दूसरी पार्टी चुनाव। और रही बात आप करो सम्मान बीजेपी के अंदर, तो अगर बीजेपी को सम्मान मिलता तो आप बता रहे हो कभी वो बीजेपी में, कभी दूसरी पार्टी में, कांग्रेस में, तो जाने की जरूरत ही कोई कहा थी उनको। जी कांग्रेस बढ़िया सम्मान दे रहे थे उनको, फिर जाने की कहाँ जरूरत थी, पार्टी चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी उनको। जी बिल्कुल। अपन बात करें गोविंद सिंह डोटासरा का, गोविंद सिंह डोटासरा को जो भी कांग्रेसी नेता मिलते हैं या कांग्रेसी वोटर्स जो मिलते हैं, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, इसकी विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। तो आप विकास कार्यों की कोई हैसियत गिनवाना चाहें, आपके विकास कार्य क्या क्या है उनके बारे में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि वो विकास के नाम पर एक ढकोसला है, विकास एक दिखावा है, बल्कि हुआ कुछ नहीं है। अब यार जिनको विकास नहीं दिख रहा है, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि उनको पहले तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास अपने आंखों का इलाज करवाना चाहिए। विकास तो यार आप यहाँ से जाओ, ये नेचर पार्क आपके नजदीक में, आपके स्टूडियो के नजदीक में बना हुआ है। जी बिल्कुल। और ये ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, किसके काम आ गए? जनता के काम आएगा, जनता के काम आएगा। और भी बहुत से काम है। ये जो पहले बूढ़ा माँ बाप बीमार हो जाता तो घर पे गरीब आदमी को टेंशन बन जाती थी कि यार कहाँ से किसी से कर्जा लाए, कहाँ से उधार पैसा लाए। 25 लाख रुपए की इलाज, फ्री इलाज दे रहे हैं, तो टेंशन नहीं है। बीमार बूढ़ा माँ को सीधा हॉस्पिटल ले जाओ, VIP ट्रीट मिलेगा उनको। तो और कितने कार्य चाहिए? अभी 7 गारंटी और दी है कांग्रेस ने जी। और रोड में आपको बता दूं, बीजेपी के जो थे वोटर वो भी ये कह रहे कि हमें मजबूरी में बीजेपी कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा, कि हमारे यहाँ तक डोटासरा जी ने रोड लगा दी ढाणी ढाणी। मतलब हम उनसे मिलते हैं, भाई साहब मजबूरी में हमें वोट देना पड़ेगा कांग्रेस को, क्यों जाए कहाँ है हम? मतलब इतनी रोड 1100 कुछ किलोमीटर की रोड बॉम्बे टच हो जाए भाई साहब, अगर उनका जान दे के बाद हर PCC मतलब हॉस्पिटल खुला दी, गाँव में डाले, मतलब हर जगह। विकास की बात कहाँ करेंगे हम? स्कूलें खुला दी, कितने कमरे 600 कितने कमरे बना दी। इंग्लिश स्कूल में भी डरता हूँ कि 50,000 रुपये फीस लगती सालाना बच्चे की। अब फ्री के अंदर इंग्लिश स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, तो इससे बड़ा कार्य क्या सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के लोगों के लिए वो काम करवा रहे हैं, कहीं ऐसा बीजेपी वालों को आप रोकते तो नहीं, या फिर जो CPIM से है उनको रोकते तो नहीं, या फिर जो RLP से है उनको कहीं आप अलग से बोर्ड लगाकर रुकवा थोड़ी देते हो कि बात कि भाई आपको ये सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा होता नहीं कुछ, ये गलत बात है। मतलब ये सारा कुछ हुआ है वो सभी के लिए, ये सब जनता के लिए काम होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि व्यक्तिगत किसी कांग्रेसी के लिए काम होने गलत बात है। एक छोटा सा सवाल मन में आता है कि जैसे ही सुभाष जी महरिया की टिकट दिल्ली से फाइनल होती है, सुभाष जी महरिया दिल्ली से निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर, तभी उसी वक्त ED की कुछ गाड़ियां जो उनके साथ आती हैं सीकर तक,
तो उस परिदृश्य को आप किस प्रकार से देखते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, उनके ऊपर पेपर लीक करने के आरोप लगते हैं, ऐसा क्या माहौल था वो कि अब वो ईडी कहाँ है? क्योंकि ईडी को आए हुए 10-15 दिन हो गए, इस समय में अब वो ईडी दिखाई नहीं दे रही, ऐसा क्या माहौल है, वो क्या सिचुएशन है? दर्शक इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी के सामने खुला नहीं है, कुछ पर्दा कुछ खुल नहीं रहा है। चुनावी स्टंग है, ये उनको बदनाम करने की साजिश थी बीजेपी वालों की, और ऐसा कुछ मिला नहीं। आप भी शायद वहां गए होंगे उनके बंगले पर, डोटासरा जी के, ऐसा कुछ मिला नहीं है, ऐसा कुछ साजिश थी नहीं। और रही बात पेपर लीक की, पेपर लीक तो उन्होंने थोड़ी करवाई, पेपर लीक कोई गोविंद सिंह डोटासरा ने थोड़ी करवाई, पेपर लीक करवाई जिसकी जांच हो रही है, जो किया उसको सजा मिलेगी। और पेपर तो लीक वसुंधरा के टाइम भी खूब हुए थे, पेपर लीक पार्टियां थोड़ी करवाती, हम वसुंधरा का नाम थोड़ी लगा के वसुंधरा जी के टाइम किया तो वसुंधरा जी ने करवा दी। ये तो जो अधिकारी है तो वो काम उनका काम है, गलती करते उनको सजा मिलेगी, देश में कानून व्यवस्था है। और ईडी वाला तो आपको सबको पता है, वैसा कुछ मिला नहीं वहां पे, खाली उनको बदनाम करने की साजिश थी। उनको टेंशन चुनाव के अंदर कि वो अपने चुनाव में मेहनत नहीं करे, उनके ऊपर पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी है गोविंद सिंह डोटासरा पे, तो उनको उनका माइंड भटकाने के लिए वहां कुछ नहीं मिला, वापस उनके मुंह की खानी पड़ी ईडी को। शाम तक हम वहीं थे, पूरी पब्लिक वहां थी, आपके मीडिया मित्र वहां थे, सब आप भी थे शायद वहां पे, आप भी थे, तो आपके सामने हुआ कुछ, खाली हाथ गए लौटे कुछ नहीं मेरे 10-5 हजार को उनके। अब यार एक मेरे घर पे मिल जाते इससे ज्यादा पैसे तो यार, तो इतने बड़े नेता के घर पे कुछ नहीं मिला, कहा की ईडी यार, किसी को बदनाम करने का कोई दूसरा तरीका, चुनाव जीतने के लिए बहुत तरीके, काम विकास कराओ ना यार, किसी के दिल में जगह बनानी है वोटों के तो काम करो भाई साहब। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये आजकल ये बीजेपी का जो हिंदू मुसलमान का इसने ये नहीं। जनता का कहना है कि वर्तमान का जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों का चुनाव है। ऐसा क्यों माहौल बन रहा है कि ये चुनाव सिर्फ पैसों के बेस पर लड़ा जा रहा है, इस चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है? ऐसा ये तो भाई जो जा रहे हैं वो लोग पैसा लेकर, वो लोग बता रहे हैं पैसे के चुनाव, उनको पता जहाँ से पैसा मिल रहा है। जी बिल्कुल, गोविंद सिंह डोटासरा तो कोई पैसे वैसे की बात है नहीं हमारे यहाँ तो काम विकास के लिए है, वो तो खुले बोलते भी, तुम्हें यह लगता है कि मैं विकास करवाया मैंने और आगे मेरे से उम्मीद है विकास कराने की, तो मुझे वोट दो। अगर आपको नहीं लगता कि मैं नहीं करा सकता तो मुझे वोट दो। विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं। अब सुभाष मेरिया जी के पास पैसे तो वो लगाए उनको, और उनको करोड़ों की पारी है। देखो आपको पता है पिछले चुनाव 2-3 चुनाव हार गए उन्होंने, तो उनको तो ये जो कुछ सामदान धन लगाना वो तो लगाना ही पड़ेगा। क्या आपको लगता है यदि इस बार गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री की दौड़ में, राजस्थान के मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे होंगे? ये कोई पार्टी का है, वो अलग बात है, वो पार्टी की। आपका परिदृश्य क्या है इस विषय में? आप चाहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा? हमारा नेता हम क्यों नहीं चाहते यार, हम तो पीएम देखना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, और है वो उसके लायक, मुख्यमंत्री के लायक, लेकिन वो पार्टी का मैटर अपन अभी से करें तो वो ठीक है। सुनने में आता है कि 2 दिग्गज हैं, बड़े नेता हैं, और दोनों ही अपने आप में एक बड़ा माहौल क्रिएट करते हैं और बड़े दिग्गज नेता हैं, दोनों ही चुनाव में आमने सामने हैं। इस परिदृश्य को आप किस प्रकार लेते हैं कि कौन सा चुनाव जीतेगा? दोनों दिग्गज नेता, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन एक विकास पुरुष है, आप इसको भी आप देखो, उसको भी मद्देनजर रखते हुए चुनाव तो जीतने के बाद जीत चुके चुनाव तो गोविंद सिंह डोटासरा जी। वैसा लोगों की आप देखो गांव में भीड़ जो आ रही है उनके साथ, हाँ हमें पहले, आपका क्या अंदाजा है? आचार संहिता से पहले हमें लोग ये करे थे कि ये लगने तो उसके बाद भीड़ तो सुभाष मेरिया जी के पास वापस जुड़ेगी जी, लेकिन उसके बाद जो भीड़ वापस नहीं जा रही, चेहरे नजर नहीं आ रहे जो हमारे कार्यकर्ता है जो पार्टी के, वो वहां नहीं जा रहे, तो उससे साफ जाहिर है कि चुनाव तो जीत चुके हैं। चुनाव जीतने की बात का है, हमारे चेयरमैन साहब कर रहे हैं 51,000 से, तो उनकी बात कहाँ है, 51,000 से जीतेंगे नो डाउट। ये तो मतलब वो बात हो गई कि शगुन के वोटों के हिसाब से आप जितवा रहे हो चुनाव? जीत रहे हैं जी बिल्कुल। आपकी जो इच्छा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपकी इच्छा पूरी हो। मैं तो ये कह सकता हूँ, अपन बात करें लक्ष्मणगढ़ की राजनीति की, लक्ष्मणगढ़ की राजनीति की बात करें तो इसमें यह कहा जाता है कि जो मुस्लिम समुदाय है, इस बार का जो मुस्लिम समुदाय है, वो मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से टूटकर भारतीय जनता पार्टी की ओर थोड़ा बहुत झुकाव है। तो इसको आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि राजनीति आप करते हैं तो आप उनके अंदर भी जाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, आपके समाज के लोगों से मिलते हैं, उनके बीच में रहते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा परिदृश्य यदि आप स्पष्ट करना चाहें। ये लक्ष्मणगढ़ का माइनॉरिटी एक जगह मुस्लिम समाज कहीं भटका हुआ नहीं है,
अब एक दो देखो, किसी के व्यक्तिगत कोई नाराजगी है तो उसका तो अपन कुछ कर सकते नहीं। किसी को लाभ, कोई लालच है, अपना व्यक्तिगत लालच के लिए कोई भाग रहा है। आप ये बता दो कि 15 आदमी एक जगह बैठ के माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के कहीं बीजेपी में जाकर के मीटिंग कर रहे हैं, मैं आपको मान लूंगा मुस्लिम समाज में या कुछ टूट हुई है, टूटे कुछ लोग नहीं, टूटे लोग खाली बात है 2-3 लोगों की, मैं कह नहीं सकता, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, तो आपको भी पता है। और वो जोशी जी को भी पता है, वो मंच पे एक दफा बोल भी दिए गए, यार आप मंच के ऊपर आओ, आपका कोई भरोसा नहीं। क्यों? सुबह उसके साथ, जोशी जी के साथ पिछले चुनाव में ऐसा हुआ था, उसकी रैलियां निकलवाई थी हमारी कुछ 1-2 लोगों ने, प्रोग्राम भी करवाए थे हमारे मोहल्लों के अंदर, लेकिन वोट के नाम पे उनको कुछ मिला नहीं। तो उनको तो पता है अच्छे तरीके से कि माइनॉरिटी कहीं जाने वाली नहीं है, वोट एक तरफे है। नो डाउट डोटासरा जी के वोट है, 1-2 वोट में नहीं कह सकता व्यक्तिगत कोई आदमी अपने मेरे लालच की, मुझे कुछ लालच में जाऊं, तो वो एक अलग बात है। वर्तमान समय में आपने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा एक विकास पुरुष है, और यदि इस बार यदि आपके नेता चुनाव जीतते हैं तो लक्ष्मणगढ़ का विकास किस ओर जाएगा, विकास की दिशा क्या होगी? देखो, वो हर टाइम अपने मंच के माध्यम से कहते हैं मैं इसको स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, और उनके जो सपना है चेयरमैन साहब का, उनका तो वो पूरा करेंगे, हमें उन पर कोई फुल भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा बात है उनकी, कि जो काम नहीं होता वो स्पष्ट कर देते, भाई ये काम मेरे से नहीं होने वाला है, तो साफ सुथरी बात है। होता है वो बोलते हैं मैं काम कर दूंगा, बस ये हमें यही काम उनका अच्छा लगता है कि लॉलीपॉप नहीं देते, ठीक है, ये पीछे नहीं घुमाते, जो बात होती है जो स्पष्ट, ये काम आपका हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होने वाला। अगर जो काम नहीं होने में जबरदस्ती लेके जाऊं, ये काम थोप दूं, ये काम करना, तो काम कहां से होगा? मुझे पता है काम नहीं होगा, तो फिर नेताजी के पास जा रहा हूँ, डोटासरा जी के पास, वो काम नहीं होगा तो नहीं होगा। जी, मेरा एक सवाल है लक्ष्मणगढ़ से संबंधित, और ये समस्या शायद आपकी भी हो और सभी लोग इस चीज से त्रस्त हैं कि आपका यहाँ वर्तमान समय में कार्यालय है, उस कार्यालय के पास लक्ष्मणगढ़ में पुलिया बना हुआ है, उस पुलिया से गाड़ियां नीचे उतरती हैं, और आए दिन यूं कहूं कि वहां पर यदि अपन गिनती करें तो रोजाना का एक एक्सीडेंट पक्का होता है। इसके बारे में आपने कोशिशें की या नहीं की वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका निस्तारण कब तक होगा ये आप हमें एक वादा देकर जाइए, ताकि लक्ष्मणगढ़ की जनता को इस चीज का विश्वास हो कि हम भी उनके लिए कुछ कर रहे हैं। पहले बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बम्बार्ड की, मेरा वहाँ पे हमारा कोई कार्यालय नहीं है वहाँ पे, वो मेरी होटल है फूडिंग, हम लोग वहाँ बैठते हैं, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, बाकी कार्यालय वाले नहीं है वहाँ पे। और रही बात वहाँ एक्सीडेंट की, आपका मिलने का कोई स्थान है, आपसे यदि किसी को मिलना हो, हमारे ऑफिस चेयरमैन साहब की वहाँ बैठने की ऑफिस है, ऐसी कोई बात नहीं है, कार्यालय नहीं है। और रही बात एक्सीडेंट की, तो वो आने वाले समय में चुनाव के बाद में जो भी है उसका डोटासरा जी ने कहा हुआ है उसका निकालेंगे, संविधान जो भी समाधान होगा। चुनाव आने के बाद वो एक आप काम करवाइए, क्योंकि उससे जनता को समस्या होती है। मोस्टली हमारा ये एक मुद्दा है कि हम किसी न किसी, जब भी किसी पार्षद से मिलते हैं या किसी बड़े नेता से मिलते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो कोई ना कोई एक वादा करके जाए जनता से, ताकि वो पूरा हो सके। अपन बात करते हैं आपके पसंदीदा राजनीतिक चेहरे की और आपके राजनीतिक गुरु की, वो कौन है? मेरे राजनीतिक गुरु तो अभी रहे नहीं दुनिया में। आप नाम बता सकते हैं? जीवन अली गोरी मेरे दादाजी थे, लक्ष्मणगढ़ के कद्दावर नेता थे। आज वो, उनको मैं तो ये कहता हूँ मालिक उनको जन्नत अच्छी जगह दे, वो मेरे गुरु थे। और आपका पसंदीदा राजनीतिक चेहरा वर्तमान समय में राजनीतिक पूरे भारत में? ये गोविंद सिंह डोटासरा जी, और कौन हो सकते हैं? जी अपन देखें राहुल गांधी जी है। जी बिल्कुल। आपकी कोई ऐसी राजनीतिक इच्छा जो अब तक पूरी नहीं हुई हो और आप उस पद को आप सुशोभित करना चाहते हो, आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसी कोई दबी हुई इच्छा हो कि मैं चेयरमैन बनूं, मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं, क्या मैं मुख्यमंत्री बनूं, ऐसी कोई इच्छा? देखो, मेरा तो एक ही है कि मैं जनता की सेवा करूं बगैर किसी पद के। पद में तो क्या आदमी बन जाता है, बगैर पद के जो सेवा करता है उसका मजा कुछ और होता है। तो मैं तो बगैर पद की सेवा करता हूँ। वैसा रही बात, मैं सन 1976 से मेरी घर से मेरी आंटी पार्षद थी जी। सरफुद्दीन जी पटवारी चेयरमैन हमारे ही बोर्ड से बने थे, उसने कम वार्ड होते थे जी बिल्कुल। मेरी आंटी थी उस 90 में, फिर मेरी आंटी थी 2005 में मेरे पिताजी चुनाव में। हम जब भी चुनाव लड़े सबसे ज्यादा लक्ष्मणगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ लीड दी हमने। 1-2 चुनाव हमने लूज भी किए, लेकिन उसमें वो भी हमारे सामने हमारे घर के ही मेंबर थे,
भाई साहब ने कोई बात नहीं। बाकी हमारा जो है ना, जब भी हमने 4-5 चुनाव जीते, सबसे ज्यादा लीडर से चुनाव जीता, लक्ष्मण का रिकॉर्ड है हमारे। एक सवाल है मेरा निर्वाचन आयोग के बारे में। कल का दैनिक भास्कर का अखबार आपने भी देखा और मैंने भी देखा। कल के दैनिक भास्कर के अखबार में कुछ ऐसे विज्ञापन थे जो शायद नहीं होने चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी थे और नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी थे। तो क्या ये निर्वाचन आयोग की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, वो कानून का तो पालन करना चाहिए। अगर वो हो रहा तो गलत है। कोई भी पार्टी में ये नहीं कहता, जो भी है वो गलत हो रहा है। अगर दोनों पार्टी कोई भी करे तो उसका नहीं करना चाहिए, बस ये बात। युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहें, आपके समाज के युवा, पूरे भारत के समाज के युवाओं को आप कोई एक ऐसा संदेश जिसके ऊपर वो चले ताकि उनका कल्याण हो? युवाओं को मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं मेरी तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से, बम्बाट के, कि जो भी पार्टी अच्छी है, देश के हित के लिए काम करती है, वहां वोट करो। आज जो देश में जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से देखते हुए आपको बेस्ट कांग्रेस है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को वोट करें ताकि अपने देश का विकास हो, देश प्रगति की ओर पहुंचे, आगे पहुंचे। और जो भी हो, पद वद की जरूरत नहीं है, आप समाज में सेवा करो और एजुकेशन लो, पढ़ो लिखो, देश की सेवा में आगे बढ़ो। यही मेरा कहने का मानना है युवा से। राजस्थान की राजनीति को एक परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो कांग्रेस ने सभी जातियों के कैंडिडेट्स को उतारा है, और वहीं अगर अपन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आपने भी अभी पीछे कहा कि यूनुस खान जी को टिकट नहीं मिला। और क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक भी ऐसा मुस्लिम बड़ा चेहरा नहीं पूरे राजस्थान में कि वो किसी एक को टिकट देते? अब आपको पता है भाई साहब, देश में हिंदू मुस्लिम जब से ये आई है तब से यही कर रही है। और क्या काम इनके पास, काम बचा ही कहाँ है? राम के नाम से, मंदिर के नाम से यही चुनाव है, यही मुद्दा इनके पास, दूसरा मुद्दा है ही नहीं इनके पास। तो यही करेंगे ये तो। और यूनुस खान जी की बात करो तो यूनुस खान से बड़ा लीडर कौन है बताओ? जी नहीं, सेकंड मुख्यमंत्री मानते थे आप उनको जी। बहुत विकास किया उन्होंने रोडों का। जब वो यहाँ पे मंत्री थे तो काम, उनसे बड़ा नेता कौन हो सकता है? अगर उनको टिकट नहीं दी, हालांकि वसुंधरा जी ने खूब फाइट की उनके लिए, लेकिन उनकी भी नहीं चली। अब बताओ, मुख्यमंत्री जी की नहीं चल रही है तो फिर बताओ पार्टी के अंदर। आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पर कि वो एक धर्म की राजनीति करती है। नहीं, आप देश के अंदर जो माहौल चल रहा है आप देखो यार, आप भी चैनल के माध्यम आप भी देखते हो, मुझसे ज्यादा जानते हो आज क्या चल रहा है देश के अंदर। तो क्या है, चुनाव जीत गए उस टाइम 2014 के अंदर, ये चला नहीं पाती, मतलब देश को नहीं चला पाती ये पार्टी। लेकिन ये थोड़ा सा क्या साइड में आकर के हिंदुत्व का जो ये कार्ड खेल दिया ना इसने, हिंदू मुसलमान हिंदू, इसकी वजह से ये लोगों को क्या भ्रमित करके, विकास तो कोई पूछता नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, राम, ये इन पे आ गई है। विकास देश का नहीं चाहते, बस बीजेपी देश का विकास नहीं चाहती। आपको पता है। आप अपनी पार्टी के नेता के पक्ष में जनता से वोटों के लिए अपील करना चाहें तो कर सकते हैं। आने वाले 25 तारीख को मैं तो मेरे देश लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के वासियों से यही निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा मत कर गोविंद सिंह डोटासरा को हाथ के निशान पर विजय बनाए, ताकि अपने लक्ष्मणगढ़ का जो विकास है, जो चल रहा है, और प्रगति पर आए, और उन्नति पर आए, और ज्यादा विकास हो। तो वो गोविंद सिंह डोटासरा को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए। जी, कुछ हमारे चैनल के बारे में बोल दीजिए ताकि आपके और आपके पार्टी के समर्थक हमारे साथ जुड़े और हमारा चैनल भी प्रगति करे। ये तो मैंने पहले ही कह दिया भाई साहब, आपका ये बम्बार चैनल कम समय में इतना उरूज पे, ऊंचाई पे आया है। मैं तो ये कहता हूँ मालिक आपको और ऊपर लेके जाए, जिस ईमानदारी से आपका चैनल काम कर रहा है। तो आज का मीडिया बिक चुका है वैसा, आपको पता है, पूंजीपति लोगों ने खरीद लिया। वो जो न्यूज देते हैं ना, वही न्यूज दिखाते हैं कि हमने ये आज रिलीज करनी है। तो आप जैसे चैनल अगर आगे ईमानदार बढ़ रहे हैं, मैं तो मालिक से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप दिन रात तरक्की करो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत जी, आप बुलाने का। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमें कुछ समय निकाला। माफी चाहता हूँ, आपने मुझे बहुत फोन किए, कुछ शादियां भी चल रही है, फिर चुनावी माहौल भी है। बिल्कुल हम समझते हैं। अभी भी मैं चेयरमैन साहब को हमारी ऑफिस वहाँ बिठा करके आया हूँ। मैं बोला 5-10 मिनट में मैं आता हूँ, वो बोला जल्दी आना यार, हमें जाना है। उसमें से टाइम निकाल के मैं, और फिर मनी मेल में शाम को हमारा प्रोग्राम भी है, और भी मंत्री जी का भी
रोसा जी का प्रोग्राम है, उसमें भी जाना है। बिल्कुल, देवम्बाट की टीम आपकी और आपकी पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। हम ये चाहते हैं कि आप आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक चेहरा बनकर उभरे और हम आप किसी न किसी बड़े पद को सुशोभित करें। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे देवम्बाट और ये थे एक समाज सेवी, एक नेता साबिर जी। आप हमारे चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते। अब यहां तक आए हो तो सब्सक्राइब करके चले जाओ प्लीज, आपसे निवेदन है। और यदि आप हमें देखना चाहते हैं, हमें सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमें कि आपको हमारा जो ये कंटेंट है वो कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए। जय हिंद।